हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। देखिए आज का जो टॉपिक है वो क्या है आपका, बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विभव निकाल लेंगे तो इसके बाद क्या है आपकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति इस चैप्टर में यानी वैद्युत विभव वाले भी चैप्टर में है। ठीक है, तो वहाँ पर कहीं पर भी आपको समस्याएं नहीं आएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए हमारे साथ, और बिल्कुल ही आसान तरीके से छोटा छोटा आपको बता दिया जा रहा है ताकि कहीं पर भी आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बस छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जिनके लिए आज का लेक्चर ये नया होगा, इसके पहले इस चैप्टर का काफ़ी लेक्चर बन चुका है, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से सभी लेक्चर आप देख लीजिए ताकि आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आए। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट ये है कि आप अधिक से अधिक क्या किया करिए, जो चीज़ पढ़ाया करें उसको अधिक से अधिक बार रिवीजन किया करिए। ठीक है, चलिए देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो देखो है क्या, बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु आवेश Q है। ठीक है, बिंदु आवेश क्या है, Q है, जो कि R दूरी पर, इससे R दूरी पर एक बिंदु P रखा है। कोई बिंदु आवेश मान लिया क्या है, माना कोई आवेश Q है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। क्योंकि हेडिंग क्या लिखा है, बिंदु आवेश के कारण विभव, किसी बिंदु पर माने एक बिंदु पर क्या निकालना है, हमको विभव निकालना है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि बिंदु पर विभव निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनंत से क्या लगते हैं, कोई परीक्षण आवेश लाते हैं। आपको पता होगा वैद्युत विभव की परिभाषा आप लोग जानते होंगे क्या, कि हम लोग क्या करते हैं, अनंत से क्या करते हैं, इस बिंदु P पर क्या लाएंगे, कोई परीक्षण आवेश लाएंगे। तो इस परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कहलाता है वैद्युत विभव। क्योंकि हम लोग जानते हैं V बराबर कितना होता है, W/Q0, यही होता है। ठीक है, यानी इस परीक्षण आवेश, ये देखो इन्फानाइट मतलब होता है अनंत। ठीक है, तो इसका इन्फानाइट मतलब अनंत हो गया। अनंत से परीक्षण आवेश कहाँ ला रहे हैं, बिंदु P पर, तो यहाँ तक जो परीक्षण आवेश लाओगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करना पड़ता है वही कहलाता है हमारा V कहलाता है। ठीक है, और किस बिंदु पर चाहिए, P, तो यहाँ पर लिख देते हैं छोटा सा सफिक्स में क्या लिख देते हैं, P लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं यहाँ पर, P। अब जैसा आपको लॉजिक दिख रहा है, जब इतना आसान नहीं है, बात समझ में आ रहा है कि अगर आप सोचो कि आप अगर कार्य निकाल लो, Q0 दिया ही गया है, भाग दे तो हमारा बिंदु P पर विभव निकाल आएगा। बात समझ रहे हैं मेरी बातें, कि आपको V यानी विभव किस पर निकालना, बिंदु P पर निकालना। आपको Q0 दिया गया, क्या निकालना, केवल आपको कार्य पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा। अगर वही कार्य पता चल जाए तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, बिंदु P पर विभव निकल आएगा। लेकिन जैसी कहानी मैंने बताया, इतनी आसान कहानी नहीं है। तो इस कहानी को बिल्कुल आसान बनाने के लिए आपको हम यहाँ समझाए चल रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, मान Q आवेश R, Q आवेश जो है R दूरी पर, Q आवेश के R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विभव की क्या करना है, गणना करनी है। ठीक है, अब हम लोग डेरिवेशन समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई आवेश Q स्थित है, क्या है, आवेश Q स्थित है, और ये x दूरी पर, मान लेते हैं किस दूरी पर, ये x दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक कितना मान लिया, x दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा है, क्या, Q0, क्या रखा है, Q0 परीक्षण आवेश रखा है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लिया हमने क्या कि इस बिंदु पर Q है और x दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। ठीक है, बात समझ में आया। अब होता क्या है
इस पर एक कहानी होती है। क्या कहानी होती है कि ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है। हम जानते हैं प्लस प्लस आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी दूर जाते हैं। तो क्या करेगा, ये इनको क्या करेगा, धक्का देगा, यानी इनकी तरफ क्या लगाएगा, बल लगाएगा। बात समझ में आ रहा, क्योंकि ए भी प्लस है और ए भी प्लस है। तो क्या करेगा, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू नॉट को क्या देगा, धक्का देगा, यानी क्या लगाएगा, बल लगाएगा। क्या लगेगा, बल लगाएगा। तो बल किस दिशा में लगेगा, बल इधर लगेगा। बात समझ में आया, इधर बल लगेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, जो जो करते चल रहे हैं लिखते चल रहे हैं। क्या, क्यू आवेश क्यू के द्वारा क्यू नॉट पर आरोपित बल। अब बताओ, आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो, जब दो बिंदु आवेश दिया गया हो और उनके बीच की दूरी पता हो, तब यहाँ पर लगता है क्या, कूलाम का बल लगता है। क्या लगता है, कूलाम बल लगता है। आप लोग पढ़े हुए हो। तो क्या लिख देते हैं यहाँ से, F बराबर के Q1 मतलब Q और Q2 मतलब क्या हो गया, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। R के जगह माने क्या, हमने x माना, क्या लिख देते हैं, x का स्क्वायर। समीकरण नंबर, फिर से बिल्कुल रिलैक्स होकर स्टोरी ये थी हमारी। देखो थोड़ा लेंथी चला जाता, लेकिन अगर एक बार माइंड में सेट हो गया तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यह था कि ये कोई आवेश, बिंदु आवेश था, इससे r दूरी पर बिंदु P है। इसी बिंदु P पर क्या निकालना है, विभव निकालना। तो हम लोग जानते हैं किसी बिंदु पर विभव निकालने के लिए हमें अनंत से कोई परीक्षण आवेश लाना पड़ता है, और लाने के दौरान जो भी कार्य करना पड़ता है वही कहलाता है विभव। तो हमको कार्य निकालना है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है, माना क्यू आवेश के कारण r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विभव की गणना करनी है। ठीक है, क्यू आवेश के r दूरी पर। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ पर क्या मान लिया, यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q है, x दूरी पर Q नॉट स्थित है। अब क्या होता है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये प्लस Q नॉट को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी धक्का देगा, बल लगाएगा। तो बल कहाँ लगेगी, इस तरफ लगेगी। देखो तीर लगा के F लिख दिया। तो लिखा गया है आवेश Q के द्वारा Q नॉट पर आरोपित बल। अब आपको पता है जब दो बिंदु आवेश होते हैं और बीच की दूरी होती, तब वहाँ पर कूलाम का नियम लग जाता है। तो F बराबर के मतलब क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 के जगह पे Q हो गया, Q2 की जगह पे Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। R जब क्या है, x स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या, अगर ये इसको धक्का दे रहा तो क्या ये बैठेगा, चुप रहेगा कि हाँ धक्का दे दो मैं चला जाऊँगा? ऐसा तो होने वाला नहीं है। ये भी अपने तरफ से पूरा परिश्रम करेगा। बात समझ में आ रहा है कि अगर जैसे यहाँ पर दो बंदे हों, मैं किसी धक्का दे रहा हूँ, तो प्रेम से ऐसे पीछे होता चला जाएगा, ऐसे खुशी खुशी से? ऐसे तो होगा नहीं। वो भी पूरी ताकत लगाएगा, मुझे भी धक्का देगा ताकि मैं भी पीछे चला जाऊँ। तो ऐसे ये वाला भी क्या होगा, Q नॉट क्या करेगा, पहले अल्प दूरी पर विस्थापित हो जाएगा, जिसको क्या मान लेंगे हम लोग, dx। क्या मान लेंगे, dx मान लेंगे। मान लिया कि Q नॉट किसी भी तरह अपनी ताकत मुकत लगा कर कहाँ तक पहुँचा, dx। dx क्यों लिखा गया है, क्योंकि अल्प दूरी विस्थापित कर रहा है। जब अल्प दूरी विस्थापित करता है, किसका प्रयोग करते हैं, d का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूरी को कुल x बोला गया है, आगे d लगा देते हैं तो बोलते हैं अल्प दूरी। बात समझ में आया। मान लो भाई मैं यहाँ पर धक्का लगा रहा हूँ, किसी तरह धक्का लगाते 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 यहाँ पहुँचा। एक झटके में तो मैं सीधा ऐसे धक्का देकर वहाँ तो पहुँच नहीं जाऊँगा, यानी एक झटके में Q नॉट धक्का देकर Q के पास तो पहुँच नहीं जाएगा, क्योंकि Q भी तो धक्का लगा रहा है, तभी तो बल इस तरफ लग रहा है। तो Q नॉट क्या करे, धीरे धीरे धक्का लगाता जाएगा, और मान लो dx दूरी तक क्या हुआ, विस्थापित हुआ। यहाँ तक बात समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। चलिए आगे समझते हैं। देखिए जो चीज़ मैंने कहा कि यहाँ पर Q नॉट क्या हुआ, ds दूरी विस्थापित हो रहा, तो लिखते हैं Q नॉट के द्वारा dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य।
भाई जाहिर सी बात है, जब क्यू नॉट बल लगाएगा तो यानी विस्थापित करेगा, यानी विस्थापन करेगा, जाहिर सी बात कहीं ना कहीं कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आता है। और हम लोग जानते हैं क्या कि यहाँ पर कार्य बराबर कितना होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य को लिखते हैं W से, लेकिन यहाँ पर अल्प कार्य करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अल्प दूरी विस्थापित हो रही है तो अल्प कार्य करेगा। बात समझ में आया? इसलिए आगे क्या लगा दिए, यहाँ पर D लगा देते हैं। बात समझ में आया? अल्प के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, D का। भाई देखो, थोड़ी दूरी विस्थापित कर रहा है तो थोड़ा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा दूरी विस्थापित कर रहा है तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। इसलिए यहाँ पर DW लिख दिए बराबर बल क्या है, F है, गुणे विस्थापन कितना हो रहा है, dx। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर ये जो बल है ना, इसकी भी दिशा आपको लिखनी पड़ेगी, निशान लगाना पड़ेगा। क्या? अब देखो, ये क्यू नॉट क्या है, ये क्यू नॉट इधर जाना चाहता है, यानी इधर धक्का दे रहा है, और ये जो क्यू है ये इसको इधर धक्का दे रहा है, तो बल इधर लग रहा है और क्यू नॉट इधर आ रहा है, तो बल क्या है, विपरीत जा रहा है ना इसके, तो इसलिए क्या लगा देते हैं, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। क्योंकि ये क्यू नॉट इधर आ रहा है, इधर विस्थापित हो रहा, बल उस तरफ हो रहा, तो बल विपरीत दिशा में लग रहा, क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए ध्यान से क्या, तो यहाँ पर देखो f का मान यहाँ पर ला के रख देते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 से f का मान रखने पर, तो dw बराबर माइनस f का मान कितना है, क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कितना है, dx। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। यहाँ तक शायद कहीं प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो आपसे रिक्वेस्ट ये है, वीडियो को बैक करके एक बार आप फिर से देख लीजिए। ठीक, अब आगे क्या करते हैं, चलो अब ध्यान दीजिए। यहाँ से ध्यान देने वाली योग्य बातें ये हैं कि अब अल्पकार किया, अब क्या करेगा कि वही परीक्षण आवेश जो अनंत से लेकर आए थे, अब संपूर्ण कार्य करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, यानी क्या हुआ, एक बार अल्पकार किए विस्थापित करने के लिए, अब पूरा विस्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण कार्य करना पड़ेगा। तो लिखते हैं संपूर्ण कार्य के लिए, क्या लिखते हैं, संपूर्ण कार्य के लिए। तो संपूर्ण कार्य के लिए होता क्या है, बहुत आसान है। जो यहाँ पर dw है तो यहाँ लिख देते हैं w। संपूर्ण के लिए आपको पता है, यहाँ लगाते हैं क्या, समाकलन लगा देते हैं, और इसी dw का समाकलन कर देते हैं, बस। ये होता है संपूर्ण कार्य। क्या होता है संपूर्ण कार्य को, आपको पता है पूरे कार्य के लिए यहाँ पर w प्रयोग किए हैं। आप सोच रहे हैं यहाँ पर d का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि अल्प कार्य होता तब हम लोग किसका प्रयोग करते, d का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रही है, संपूर्ण कार्य, किसका प्रयोग, w। ठीक है, और किसका समाकलन किया जाता है, अल्प कार्य वाले का क्या कर दिया जाता है, समाकलन, तो संपूर्ण कार्य हमारा निकल आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिमिट दिखाते हैं, क्या लगाते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब देखो कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, और कहाँ पर आ रहा है, बिंदु P पर आ रहा है। अब बिंदु P की दूरी कितनी है, कुल टोटल r है, तो कहाँ पर, इनफाइनाइट टू r। यानी कहाँ से ला रहे हैं हम लोग परीक्षण आवेश को, अनंत से ला रहे हैं। कहाँ तक ला रहे हैं, बिंदु P तक ला रहे हैं, इसलिए बिंदु P तक की जो दूरी है r है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया r। और किसका करते हैं समाकलन, जो हम लोग अल्प मांगते हैं उसी का समाकलन करते हैं। चलो अब आगे करते हैं, यहाँ से लिखते हैं w बराबर, क्यों w कर रहे हैं, क्योंकि हमको निकालना क्या है, w तो निकालना है। अगर w पता चल जाएगा तो हम लोग कर देंगे, और w पता करने के लिए किसका समाकलन करते हैं, जो छोटा वाला अल्प होता है उसी का समाकलन कर देते हैं, तो संपूर्ण कार्य निकल आता है। बात समझ में आया, बात समझ में आया ना। जैसे अगर मैं कह दूं कि ये एरिया मतलब क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं इंग्लिश में, जैसे यहाँ पर a लिखा तो इसको बोलते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल, टोटल एरिया। लेकिन आगे क्या लगा दिया, d लगा दिया ना, तो इसको बोलेंगे क्या, अल्प क्षेत्रफल, छोटा सा एरिया। अब मैं कहूँ कि इसका निकालो समाकलन, तो क्या लिखोगे, लिखोगे a बराबर
यहाँ लिखोगे समाकलन निशान लगा दोगे, इसको लिख दोगे क्या, डी ए लिख दोगे, बस। अब इसका समाकलन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया ना। तो ऐसे ही अब देखो इंटीग्रल इनफाइनाइट टू आर डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है बोलो, ये देखो लिखा है, देखो माइनस के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा है, डी एक्स। अब होता ये है यहाँ पर वैल्यू, कुछ वैल्यू बाहर आ जाती हैं। बाहर कौन सी आती हैं, देखो यहाँ पर लिखा है डी एक्स लिखा है, तो देखो x और कहाँ है, ये यहाँ पर x है, तो देखो x और कहाँ पर है, तो ये x नीचे है, इसका मतलब इसका और इसका समाकलन होगा और सब क्या होगा, बाहर आ जाएगा। कौन कौन बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, k बाहर आ जाएगा, q बाहर आ जाएगा, q नॉट बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, इनफाइनाइट टू r, और क्या बचा यहाँ पर 1 अपॉन क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और क्या बचा, dx। ठीक, अब आगे करते हैं। अच्छा, सोच रहे होगे ऐसा क्यों होता है, ध्यान दो, जो बायो छात्र होते हैं थोड़ा सा वीक पॉइंट आ जाते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x का होगा, अगर यहाँ पर z होता तो z का होता, यहाँ पर y होता तो y का होता, यहाँ पर a होता तो a का होता। बात समझ में आए, इसलिए x है तो x का होगा, सब क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट बन के बाहर निकल आते हैं। अब क्या करते हैं, w बराबर माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रल इनफाइनाइट आर। अब एक्स स्क्वायर कहाँ भेज देते हैं, ऊपर, तो बन गया क्या, x माइनस 2 बन गया क्या, dx। अब इसका फार्मूला होता है, मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान दो क्या होता है फार्मूला, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। फार्मूला क्या होता है, समाकलन x है ना, x की पावर n, और ds का होता है क्या, ये होता है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है ये, ठीक है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कर देते हैं, क्या करते हैं, के क्यू नॉट इनफाइनाइट। अच्छा, इसको अब फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ लगा देंगे बड़ा ब्रैकेट। अब देखो -2 में देखो एक जोड़ दो, और -2 में एक जोड़ दो, देखो जो चीज़ n प्लस 1 ऊपर लिखे हुए हैं वही n प्लस 1 नीचे लिख देते हैं। n कहाँ है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +1, यही -2 प्लस 1, यहाँ -2 प्लस 1। बात समझ में आया। अब ब्रैकेट बंद, लिमिट यहाँ लिख देते हैं इनफाइनाइट, यहाँ लिख देते हैं r। अब सॉल्व करते हैं, w बराबर माइनस के क्यू अपॉन, यहाँ पर करो तो देखो -2 और +1 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, अब -2 में से 1 जाएगा तो -1, और इनफाइनाइट और r, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। w बराबर बचेगा के क्यू नॉट, यहाँ पर x की पावर -1 अपॉन इनफाइनाइट और r। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आया। देखो अगर जिसको भी समाकलन प्रॉब्लम होती है वो हमारे चैनल के मैथ में समाकलन बना हुआ वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो -2 बन गया, ये होता है एक्स पावर n फार्मूला होता है, एक्स पावर n फार्मूला होता है, क्या होता है, एक्स n प्लस 1 अपॉन n, यहीं जो घात होती है उसी घात में एक जोड़ देते हैं और उसी क्या लिख देते हैं नीचे। वैसे बात समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर अगर एक्स पावर 3 होता, इसका समाकलन पूछता तो क्या करते बताओ, क्या करते, ऐसे ब्रेकर लगाते और 3 में कितना जोड़ देते, 1, और इसी सेम लिख देते 3 + 1, तो कितना आता, 3 1 4 और 3 1 4, यही आपका क्या आ जाता, आंसर आ जाता। यहाँ तक बात समझ में आया। चलिए अब आगे हम लोग समझ लेते हैं क्या है। अब उसके बाद क्या किए, वही चीज़ लिखा, -2 में से 1 घटाओगे तो माइनस कट गया, ये -x पर -1 था, इसको कहाँ भेज देते हैं हम लोग, नीचे भेज देते हैं। तो जब नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा 1/x, लिमिट लिखते चल रहे हैं साथ साथ, इनफाइनाइट और यहाँ से r। अब यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो एक बार लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, w बराबर के क्यू नॉट अपॉन, लिमिट क्या होती है पता है, एक बार रखते हैं अपर लिमिट, एक बार रखते हैं लोअर लिमिट। इसका मतलब क्या होता है, 1 अपॉन, जहाँ पर x एक बार r रख दिए, फिर लगा दिए माइनस, फिर 1 अपॉन, जहाँ पर x क्या रख दिए, इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एक बार ऊपर वाली सीमा रख देते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर जहाँ पर x होता है एक बार वहाँ माइनस, इसको इनफाइनाइट को रख दिए, ठीक। तो w बराबर के क्यू नॉट और 1 अपॉन r।
और 1/इन्फाइनाइट का मतलब आप जानते हो हमेशा क्या होता है, 0। तो 0 कोनो मतलब नहीं होता है। तो कितना हुआ हमारा के क्यू नॉट अपॉन आर, ये हमारा किसका मान निकला, W का। अब क्या करते हैं, W का स्टार्टिंग जो मान है तो उसी में रख देते हैं, ठीक है। तो यहीं पर रख देते हैं क्या, V बराबर W का मान कितना आया, रख दो के क्यू नॉट अपॉन आर। अब पहले से अपॉन में क्या चल रहा है, क्यू नॉट। फिर देखो हमको पता V बराबर W अपॉन क्यू होता है, ठीक है। बिंदु P पर निकालना, W मान निकालना था, तो के क्यू नॉट अपॉन आर उठा के कहाँ रखा, W के जगह पे, नीचे क्या था, क्यू नॉट था। तो देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और आया कितना, V बराबर के क्यू अपॉन आर। यही क्या निकला आपका, विभव का मान निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कहीं पर दिक्कत लगे बैक करके एक बार आप फिर से देख सकते हैं। तो आप कल मुलाकात करेंगे, इसके आगे लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।